नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कलेवर कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ जिसमें डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल जर्नल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। 2 डायोप्टर प्लस 2D समता वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो कितनी होगी भी? 50 सेंटीमीटर। लेंस की समता का सूत्र P इज इक्वल टू 1/f मीटर होता है, इसलिए F इज इक्वल टू 1/P बराबर 1/2, तो 0.5 मीटर है। इसे सेंटीमीटर में बदलने पर 0.5 को 100 से गुणा करोगे तो 50 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे को सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन निम्नलिखित में से किस तत्वों के विभिन्न अपरूप हैं? तो किसके अपरूप है भी? कार्बन के। किसके? कार्बन के। ये सभी कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप हैं। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में मूत्र निर्माण और छालने की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। किडनी के कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन रक्त को छानने का काम करती है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नित्यांक का एसआई मात्रक क्या है? तो क्या है भाई? NM के जी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका सूत्र है भी। ठीक है, एसआई मात्रक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग पेट की अम्लता दूर करने के लिए किया जाता है। इसका पीएच मान लगभग कितना होता है? 10। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रासायनिक रूप से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। यह एक दुर्लभ सार है जिसका पीएच मान लगभग 10 होता है और यह एक एंटासिड के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप जगत में फलों को प्राकृतिक रूप में पकाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा गैसीय पादप हार्मोन जिम्मेवार होता है? एथिलीन। कौन सा जिम्मेवार होता है भी? एथिलीन। एथिलीन एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने में मुख्य भूमिका निभाता है। एसिटिलीन गैस का प्रयोग कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। घरों में उपयोग की जाने वाली विद्युत ऊर्जा का सामान्यतः यूनिट में मापा जाता है। एक यूनिट कितने जूल के बराबर होती है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होती है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक निष्क्रिय सोने और प्लेटिनम जैसी धातुओं को घोलने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक्वा रेजिया किन दो अम्लों का मिश्रण होता है? सांद्र HCl का, सांद्र HNO3 का। 3:1 में होते हैं ये दोनों। ठीक है, एक्वा रेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 के अनुपात में एक ताजा तैयार मिश्रण होता है। ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है जिन्होंने मटर के पौधों पर अपने प्रयोग किए थे? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडले मटर के पौधे पर संकरण के प्रयोग करके आनुवांशिकी के मूलभूत नियमों को प्रतिपादित किया था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
चमगादड़ रात के अंधेरे में भी शिकार की तलाश के लिए किस प्रकार की तरंगों का उत्सर्जन करते हैं और उनका पता लगाते हैं? पराश्रव्य तरंगों का। किसका? पराश्रव्य तरंगों का। चमगादड़ उच्च आवृत्ति वाली पराश्रव्य तरंगों को उत्सर्जित करते हैं जो शिकार या बाधा से टकराकर वापस आती है, उन्हें सटीक स्थिति का पता चलता है। आधुनिक आवर्त श्रेणी में सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्वों को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? उपधातु में। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक जैसे तत्व धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें उपधातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस विषाणु के कारण होता है? पोलियो। इनमें से कौन सा होता है? पोलियो। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो पोलियो वायरस के कारण होता है। हैजा, टीबी, टाइफाइड बैक्टीरिया जीवाणु से होते हैं भाई। ठीक है, ये तीनों जीवाणु से होते हैं, ये होता है भाई विषाणु से। यदि 5 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पृथ्वी की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है, उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? जी का मान है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 50 जूल होगी भाई। 500 जूल, 50 नहीं 500 जूल होगी। ठीक है, ये इसका सूत्र है, अच्छे से आप देख सकते हो। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की एक पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यशद लेपन। क्या कहा जाता है? यशद लेपन। लोहे पर जिंक की सुरक्षात्मक परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यशद लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं, जिससे लोहा हवा और नमी के संपर्क में नहीं आ पाता। कोशिका के भीतर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य मुख्य रूप से किस कोशिका द्वारा किया जाता है? राइबोसोम के द्वारा। किसके द्वारा? राइबोसोम के द्वारा। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि यह एमिनो एसिड से प्रोटीनों का संश्लेषण करने पर मुख्य स्थान है। परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति उसकी दिशा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर परिपथ में अत्यंत सूक्ष्म धारा की उपस्थिति और उसके प्रवाह की दशा को मापता है। एमीटर का प्रयोग कुल विद्युत धारा का परिमाण मापने में होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या होता है? CaSO4 2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट CaSO4.2H2O है। इसे गर्म करके पेरिस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित और प्रारंभ करने वाले प्राकृतिक पेसमेकर को तकनीकी रूप में क्या कहा जाता है? SA नोड, सिरा अलिंद परव या NSA नोड हृदय के दाहिने आलिंद में स्थित होता है, जो विद्युत आवेग के उत्पन्न करने के हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। रात के समय आसमान में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? वायुमंडलीय अपवर्तन पर। पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न परतों पर घनत्व तापमान लगातार बदलता रहता है। जब तारों का प्रकाश इनसे गुजरता है तो उसका बार बार अपवर्तन होता है, जिससे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। आधुनिक आवर्त श्रेणी के समूह के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? तो कितनी होती है भी? 0। कितनी होती है? 0। समूह 18 के तत्वों के बाहरी संयोजी कोष पूरी तरह से भरा होता है, जिससे वे रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं और उनकी संयोजकता 0 होती है। मानव शरीर में हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले मजबूत और लचीले ऊतक को क्या कहा जाता है? स्नायु। क्या कहा जाता है? स्नायु, लिगामेंट। ठीक है, नेक्स्ट। हड्डी से हड्डी जोड़ने के संयोजी ऊतक को स्नायु, लिगामेंट कहते हैं। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को कंडरा या टेंडन कहा जाता है। याद रखना, दोनों पेपर में बहुत आते हैं। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस विधि द्वारा होता है, जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? विकिरण का। इसमें होता है विकिरण में।
विकिरण ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें ऊष्मा तरंगों के रूप में बिना किसी भौतिक माध्यम से शून्य में ही गमन कर सकती है। रसोई गैस सिलेंडरों में मुख्य रूप से कौन सा दो हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण उच्च दाब पर भरा होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का। तरलकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है जिसमें ब्यूटेन की मात्रा सबसे अधिक होती है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है जो अन्य सभी अंतरस्त्रावी ग्रंथियों के स्त्राव में नियंत्रित करती है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। यह अन्य ग्रंथियों को हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्सर्जित करने वाले हार्मोन छोड़ती है। किसी छड़ चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दिशा क्या होती है? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, नॉर्थ टू साउथ। चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तर ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं, जबकि चुंबक के अंदर इनकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। विद्युत बल्बों के टंगस्टन फिलामेंट को ऑक्सीकरण से बचाने और बल्ब की आयु बढ़ाने के लिए इसमें कौन सी निष्क्रिय गैस भरी जाती है? आर्गन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और आर्गन रासायनिक रूप से अक्रिय वातावरण प्रदान करती है जिससे गर्म टंगस्टन फिलामेंट वाष्पीकरण और ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। मनुष्य के पाचन तंत्र में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पूर्ण पाचन कहाँ संपन्न होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत भोजन के पूर्ण पाचन के मुख्य स्थल है। यहाँ यकृत में पित्त रस, अग्नाशय में अग्निशाही रस आकर मिलते हैं जो भोजन को पूरी तरह से पाचन कर देते हैं। संवेग का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और वेग मीटर पर सेकंड होने के कारण इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। जब प्रकाश की किरणों किसी कोलाइडी विलयन से गुजरती है तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। इस घटना को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। उदाहरण, घने जंगलों में वृत्तांत में सूर्य की रोशनी का गुजरना। विभिन्न जीवों के वे अंग जिनकी मूल संरचना और उत्पत्ति समान होती है परंतु वे अलग अलग कार्य करते क्या कहलाते हैं? समजात अंग। वे अंग जो उत्पत्ति और विकास के समान होते हैं लेकिन भिन्न कार्यों के अनुकूल होते हैं समजात अंग कहलाते हैं, जैसे मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख। ठीक है भाई, तो ये थे भी आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको सेशन और कंटेंट अच्छा लगा, सेशन को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। आज के लिए इतना ही, और करें नए सेशन में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।